बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, आइए साधना, ध्यान, आध्यात्मिक जीवन का सबसे बड़ा असरदार उपाय श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के दर्शन, अध्यात्म की उन्नति, ज्ञान, सेवा और भक्ति शांत चित्त मन द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। और मन को शांत करना हो तो ध्यान करें। ध्यान किसका? जिसको आप हृदय से अपना सब कुछ मानते हो, परमपिता परमात्मा श्री सद्गुरुदेव भगवान, जिनसे आप प्रेम करते हो, चाहे वो भगवान श्री कृष्ण हो या भगवान श्री राम या अन्य कोई देवता, गुरु, समस्त ध्यानों में गुरु के स्वरूप का ध्यान, शरीर का ध्यान अति उत्तम माना गया है। क्योंकि समस्त ब्रह्मांड की शक्तियां गुरु को प्राप्त होती हैं। उससे ऊपर भी श्री सद्गुरुदेव भगवान, जो इन शक्तियों के दाता हैं, और समस्त जीवन सिवाय त्याग के, यानी हर एक वस्तु जो इस संसार में है उसका त्याग करना, और अध्यात्म में ऐसे पद तक पहुंचना जिसका विचार असंभव है, ऐसे हमारे सद्गुरुदेव भगवान श्री नगरी निवासी भगवान जी परम पद प्राप्त करते हुए अपने बच्चों को बहुत कुछ सिखा कर गए हैं। उस छोटी सी कड़ी में ये दास उनकी ही कृपा से, उनकी दया और मेहर द्वारा ही आपके समक्ष है। दोनों आंखें कोमलता से बंद कीजिए। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में या जैसा सुख आसन आपको महसूस हो कि आप ठीक प्रकार बैठ सकते हैं, बैठ जाइए। ध्यान रहे साधना करते समय स्नान और शरीर की शुद्धि और आसन का शुद्ध होना आवश्यक है। जैसे किसी गंदे बर्तन में कोई खाद्य पदार्थ नहीं बन सकता, उसे पहले मांजना पड़ता है। इसी प्रकार शरीर स्थान का विशेष महत्व है। हृदय की शुद्धता नाम से होगी, उसके लिए नाम जपना परम आवश्यक है। जितना मन चंचल, उतना ही वृत्तियां संसार में फैली रहेंगी। मन की चंचलता को केवल पूर्ण विराम दिया जा सकता है, आराम नहीं। जैसे किसी ताकतवर पहलवान के ऊपर एक पहलवान हावी हो और प्रतियोगिता खत्म होने से पहले
वह इसको छोड़ दे या लूज कर दे या उसे आराम का मौका दे तो वह उस पर हावी हो जाएगा। इसी प्रकार मन जब तक जीवन है तब तक अध्यात्म और ध्यान के जरिए, नाम के जरिए इसके ऊपर हावी रहें। इसको जरा भी मौका ना दें कि इस संसार में वे विचलन कर सके, केवल उतना जितना संसार में जरूरत है। मन की गति को केवल सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से ही रोका जा सकता है और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए उनकी याद परम आवश्यक है। आइए श्री सद्गुरुदेव भगवान जी को या अपने आराध्य इष्टदेव को याद करते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। ओ गहरी लंबी सांस भरते हुए पेट अंदर की ओर संकुचित करें। श्वास को खींचें, नाभि चक्र को दबाएं, गुदा द्वार को संकुचित करें, रोकें और धीरे धीरे श्वासों को मस्तिष्क की ओर यानी आज्ञा चक्र की ओर लेके जाएं। वहां भी रोक लें, जितना संभव हो उतना करें और जाने दें। ओ म ओ म ओ म ओम समस्त शक्तियों का भंडार, ओम समस्त सृष्टि के रचयिता, ओम। आंख की कोमलता से बंद रखें, शांत हो जाएं, संपूर्ण शांति, कोई विचार नहीं, किसी तरह का कोई याद नहीं, केवल और केवल अपने इष्ट देव भगवान के दर्शन दीदार, मानसिक चिंतन को बढ़ावा दें। आंख बंद करके महसूस करें कि आप श्री दरबार में हैं। जैसे शरीर से आप दरबार जाते हैं, ठीक इसी प्रकार आज शरीर तो यही है, मन दरबार जा रहा है। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के प्रेमी श्री नंगनी निवासी भगवान जी का संपूर्ण ध्यान करें, उनको अपनी आंखों में लेकर आएं, स्वरूप के दर्शन करें, मंदिर के दर्शन करें, अमृत स्रोत के दर्शन करें, चांदी की चौखट जहां से सद्गुरुदेव भगवान जी का संपूर्ण सिंहासन पर विराजमान है और दृष्टि आपकी पड़ती है तो आप नतमस्तक हो जाते हैं। उस चांदी की चौखट पर अपना सर रखते हुए अपने मन के भावों को अर्पण करें। अंदर प्रवेश करते ही दंडवत प्रणाम करें, आज्ञा पाकर उठें, श्री चरणों में पहुंचें, प्रणाम करें, उठें और सद्गुरुदेव भगवान जी के समक्ष हाथ जोड़कर विनती करें जो आपके मन के भाव हैं। पीछे जाएं, कीर्तन स्वरूप को दंडवत प्रणाम करके मत्था टेकते हुए श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के पवित्र वस्त्र, समस्त उनकी सामग्री, उनको याद करते हुए, दर्शन करते हुए श्री ग्रंथ आपके समक्ष है, उसका मत्था टेकते हुए पालकी की ओर आए।
पालकी पे पहुंचते ही दर्शन दीदार श्री दादा गुरु महाराज जी का स्वरूप, श्री नंगली निवासी भगवान जी का नौलखा हार पहने हुए का स्वरूप, दंडवत प्रणाम करें, उठें, प्रणाम करते हुए आगे बढ़ें और श्री सदगुरुदेव भगवान जी की चरणदासी का दर्शन करते हुए, मत्था टेकते हुए, अमृत लेते हुए श्री सदगुरुदेव भगवान जी के समक्ष बैठ जाएं। शांत शुरू करें। जैसा श्री सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा से आपको बताया है, ठीक आंखों में ऐसा ही दृष्टि चलाएं जैसे एक फिल्म चलती है, पिक्चर चलती है। मानसिक ध्यान, सांसों को सदगुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों में अर्पण करते रहें। नाम जाप करते हुए मानसिक चिंतन करें। जो आपको क्रियाएं बताई गई हैं उसी प्रकार पिक्चर देखते हुए आगे चलें, परंतु साथ ही नाम जाप का ध्यान रखें। गहरी लंबी सांसें, पेट अंदर की ओर संकुचित करें, सो रोकें, श्वास को धीरे धीरे मस्तिष्क की ओर यानी आज्ञा चक्र की ओर लेके जाएं, रोकें और जाने दें हम। सो हम। सो समस्त शक्तियां अंदर, हम समस्त विकार बाहर। समस्त शक्तियां अंदर, पेट को संकुचित करते हुए नाभि चक्र से मिलाएं। नाभि चक्र रीढ़ के आखिरी हिस्से से एक छलांग ऊपर यानी गुदा द्वार और नाभि चक्र के बीच में जो शक्ति है, कुंडलिनी शक्ति, उसको संकुचित करें। पेट को अंदर दबाएं और नाम की शक्ति लेते हुए, नाम जाप करते हुए श्वासों को आज्ञा चक्र की ओर लेके जाएं। वहां कुछ पल रुकें और जाने दें। इसी क्रिया को अपनाते हुए मानसिक चिंतन में संपूर्ण ध्यान लगा दें। मन द्वारा दर्शन करें, श्वासों पे ध्यान रखते हुए नाम जाप करें। शांत, समस्त इंद्रियों को शांत करें। कोई विचार मन में न लाएं। यदि कोई आए तो ध्यान के अभाव से उसे मिटाते रहें, परंतु अपने मन को एकाग्रचित रखें। परम शक्ति श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के दर्शन दीदार करते हुए नाम जाप करें। संपूर्ण फल प्राप्ति के लिए नाम जपना आवश्यक है। सांसों की क्रिया, गहरी लंबी सांस जो साधक बिल्कुल आराम से ले पा रहे हैं वह जरूर लें। गहरी लंबी सांसें। जो साधक तकलीफ में है, किसी भी तरह के परेशान है, शारीरिक परेशानी है, वह जैसी सांस आ रही है वैसे ही लें। शरीर को तकलीफ होगी तो ध्यान में मन नहीं लगेगा, इसलिए शरीर को बिना किसी तकलीफ के आराम से छोड़ दो और मन को श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों में अर्पण करते हुए नाम जाप करते हुए आगे बढ़ते रहें। सो हम। सो हम।
सांसों पे ध्यान रखें, संपूर्ण ध्यान श्री नंदी दरबार में, और सांसें ले रहे हैं, नाम जाप कर रहे हैं, इस बात का भी ध्यान रखें। यह शुरुआती दौर हो सकता है। जो साधक इस दौर से आगे चले गए हैं, वह जैसा सदगुरुदेव भगवान जी की आप पर कृपा हो रही है वैसे ही जाप करें, इस ओर ध्यान ना दें। यह से केवल उन साधकों के लिए ध्यान की क्लास है जो अभी प्राथमिकता की ओर हैं, जिनके ध्यान में विघ्न है या कहीं अटके हुए हैं। प्रथम चरण में केवल मानसिक चिंतन, सांसों पे संपूर्ण ध्यान, सांसों पे नाम का विशेष ध्यान रखें। बिल्कुल शांत हो जाएं, कोई भी विचार मन में ना हो। शांत और शांत। गहरी लंबी सांस, सांसों पे विशेष ध्यान। रीढ़ को सीधा रखें, गर्दन को सीधा रखें। रीढ़ और गर्दन का साधना में विशेष महत्व है। सातों चक्र का ध्यान पहले भी आपको कराया जा चुका है। नाभि चक्र और आज्ञा चक्र, ये दोनों का विशेष महत्व ध्यान से है। यह अगर साध लिए तो ध्यान में परिपूर्णता अपने आप आती चली जाएगी। शांत चित्त मन हो और नाम सिमरण कानों से सुनाई दे रहा हो। यदि नाम श्वासों पे है और कान सुन रहे हैं तो मानसिक चिंतन में आपको सहयोग मिलेगा। आप संपूर्ण तौर से सही दिशा में चलते महसूस होंगे। शांत हो जाए। मानसिक चिंतन, जैसा मानसिक चिंतन आप कर रहे हैं, दर्शन दीदार स्वरूप के श्री गुरु महाराज जी के पवित्र शरीर के श्वासों पे नाम से निर्मित हो जाएं तो सदगुरुदेव भगवान जी के समक्ष यानी ठीक सामने अपने आप को बैठा जाने और प्रथम दृष्टा आंख बंद करके श्री सदगुरुदेव भगवान जी का ध्यान अवश्य करें और महसूस करें कि आपके चारों ओर भयंकर अंधकार है। ब्रह्मांड में अनेकों अनेक रचनाएं परम पिता परमात्मा की हैं और समस्त ब्रह्मांड भीतर है, समस्त आनंद भीतर है, समस्त दर्शन भीतर है, समस्त ज्ञान भीतर है। बाहरी दर्शन, बाहरी ज्ञान मिथ्या है, ये एक दिन मिटेगा। भीतर का ध्यान, ज्ञान आपके साथ रहेगा हमेशा।
और मददगार साबित होगा। सो हम सो हम प्रिय साधकों, श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से ये दास आपके समक्ष है। जो साधक ध्यान में किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, मन स्थिर नहीं हो रहा है अभी भी, यानी मानसिक चिंतन के बाद भी मन स्थिर नहीं है, तो नाम जाप मुख से बोल के करें। सो हम सो हम सो हम सो हम। आंखों पे सतगुरुदेव भगवान जी का नाम हो और मुख पे नाम जाप। समस्त क्रियाओं को त्याग दें। रीढ़ गर्दन सीधी रखें, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखें। श्वासों का जो चलन है उस असाधारण आने दें और अपने मुख पर नाम सो हम सो हम सो हम सो हम मुख से बोलकर करना। जब तक मन एकाग्रचित ना हो तब तक मुख से बोलें। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपने आज कोई कार्य अध्यात्म का किया और उसका फल निकल आया। नहीं, जैसे संसार में जब कोई बच्चा पढ़ने जाता है और उसका 1 साल बाद ही रिजल्ट आता है, उसकी पढ़ाई का, लिखाई का, ध्यान का, उसने कितना मन लगा के पढ़ा, उस साधारण पढ़ाई में भी 1 साल लगता है, वो भी एक क्लास में। 12 क्लास तक 14 साल और उसके आगे की पढ़ाई अलग। ठीक इसी प्रकार अध्यात्म में शुरुआती दौर आपको ऐसे ही मिलेगा और कोई जरूरी नहीं कि आपका समय कम लगे या ज्यादा लगे। यह सब सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा के ऊपर निर्धारित करता है। आपके पुनर्जन्म के संस्कारों और कर्मों पर निर्धारित करेगा कि आप कितनी जल्दी साधना स्थित होंगे। कुछ पिछले जन्मों के कर्म, कुछ इस जीवन में सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा, मेहर आपको अध्यात्म में सीढ़ी दर सीढ़ी आगे ले जाएगी। शांत। जो साधक मन नहीं लगा पा रहे हैं, मुख से जपें सोहम सोहम। इतना बोलें कि कान सुने, इतनी जोर से ना बोलें कि घर सुने, कमरे की दीवारें सुने, आपके इर्द गिर्द जितनी वस्तुएं हैं वे सुने। ये सब बेजान नहीं है, इनमें सभी में जान है। इसलिए उतना मुख से आवाज निकालें कि कान सुने, केवल और केवल कान। कान का सुनना, मन की गति को कंट्रोल करना, क्योंकि कान के द्वारा ही मन को किसी भी भ्रांति आवाज की सुनाई पड़ती है। ठीक इसी प्रकार जब मन सुनेगा नाम, जपेगा नाम, तभी सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा हम सभी साधकों पर होगी। मुख से जपना लंबे समय तक, यानी जब आप मुख से जपेंगे तो जवान अपने आप जपने लगेगी और कुछ महीनों बाद, कुछ अनुभव के बाद होंठों को बंद कर लें, फिर जवान से जपें।
अंदर ही अंदर, भीतर ही भीतर। कुछ महीनों बाद श्वासों पे, श्वासों के बाद हृदय से, हृदय के बाद अजपा जाप। यदि आप सीढ़ी दर सीढ़ी चलेंगे तो नाम जाप में आपको एक जबरदस्त अनुभव प्राप्त होगा। संपूर्ण तौर से शांति बनाए रखें, विचारों की गंगा को रोक कर रखें। या मन भ्रमित होता है, जैसे ही आपको ध्यान आए कि आप साधना में है, तुरंत वापस आ जाएं। जो साधक ध्यान में हैं, प्रथम दृष्टा अंधकार आने दें। जो भीतर है वे अंधकार इसलिए दिखाई पड़ता है कि अभी नाम की रोशनी नहीं हुई। जैसे जैसे आप नाम जपेंगे, आंखों में ध्यान करते हुए सदगुरुदेव भगवान जी की मूर्ति का जो अंधकार प्रतीत हो रहा है वे अज्ञान का है। जैसे जैसे नाम की किरण प्रज्वलित होगी, समस्त ध्यान में अंधकार की जगह रोशनी व्यापक होती चली जाएगी। यानी आपके ध्यान में जो अंधकार नजर आ रहा है वह रोशनी में तब्दील हो जाएगा। शांत चित होकर नाम जाप करें। ध्यान रहे कान सुने। शांत, समस्त गहराइयों का अनुभव करें। सब कुछ भीतर है, बाहर मिथ्या है। सब मिटेगा, भीतर सब कुछ साथ जाएगा। प्रिय साधकों, पहले भी कई बार ध्यान की विधि का अनुभव आपके समक्ष श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से रखा है। जो साधक कहीं भी परेशान हो, YouTube चैनल के माध्यम से वह ध्यान यानी प्लेलिस्ट में जाकर ध्यान की क्लास को खोलकर उसमें अपने मतलब की ध्यान की क्लास का अनुभव कर सकते हैं। आनंद की खोज केवल भीतर हो सकती है, बाहर नहीं। बाहर के सांसारिक आनंद आपको अध्यात्म से दूर करेंगे। उतना ही भोगें जितनी शरीर को आवश्यकता है। मन को संसार में उतना ही रखें जितना मन आपका रह सके, यानी अध्यात्म में कोई बाधा ना डाले। जिस चीज का त्याग आप करते हैं मन उसका अनुभव करता है, और जिस चीज की प्राप्ति करते हैं मन उसका ध्यान करता है। जब सतगुरुदेव भगवान जी के नाम की प्राप्ति, उनके दर्शन की प्राप्ति आपको होगी तो मन एकाग्रचित हो जाएगा। समस्त इंद्रियां अपने आप शांत हो जाएंगी। उसके लिए केवल अभ्यास की आवश्यकता है।
अभ्यास ब्रह्म मुहूर्त में, अमृत वेला में, शांत माहौल में करें, जैसा कि आप आज और अभी कर रहे हैं। जो साधक अर्धरात्रि को उठकर साधना स्थित होते हैं, वे जल्द ही अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेते हैं। प्राथमिक मंजिल दर्शन, उसके आगे की कड़ियां श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा द्वारा एवं पुनर्जन्मों के संस्कार द्वारा प्राप्त होगी। शांत चित होकर जितना लंबा बैठा जाए, जितनी देर तक बैठा जाए बैठें। रीढ़ को सीधा रखें, गर्दन को सीधा रखें। ढूंढें कि अंधकार में प्रकाश की ओर। दर्शन श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की। आंखों को कोमलता से बंद रखें। श्वास जब गहरी भरें तो आंखों की पुतलियों को भी मस्तिष्क की ओर, आज्ञा चक्र की ओर, यानी जहां तिलक है, तिलक लगता है, उस स्थान पर एकाग्रचित करें। कुछ पुतलियों में दर्द महसूस हो तो वापस आ जाएं, फिर दोबारा इस क्रिया को करते रहें। ध्यान की क्रियाओं को बारंबार दोहराएं। जो प्राथमिक ध्यान कर रहे हैं वह साधक समस्त शक्तियों को ध्यान में लगा दें। बार बार विचार आने से रोकते रहें और साधना स्थित होते रहें। कभी साधना, कभी संसार, कभी साधना, कभी संसार, ये शुरुआती दौर में रहेगा। इसलिए घबराए नहीं, परेशान ना हो, कोई सवाल ना करें, बस चलते जाए। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी का नाम, उनका ध्यान लगातार करें। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से आपको साधना में दर्शन, नाम, सब कुछ प्राप्त होगा। ये उनकी मेहर के ऊपर है कि वे कब, कहां और कैसे, कितने समय में आपको अपने समीप ले आए। प्रिय साधकों, जैसा कि पहले भी आपको बताया गया है, 40 मिनट तक कम से कम ध्यान अवश्य है अमृत वेला में। इसके बाद आप ज्यादा से ज्यादा बैठने का प्रयत्न करें। बैठें, बैठने का भी महत्व है। आप अमृत वेला में कुछ भी करेंगे, हर चीज का महत्व है। बस शर्त यह है वह अध्यात्म से जुड़ा हो, संसार से नहीं। आप अध्यात्म की ओर बढ़ेंगे तो अध्यात्म बढ़ेगा, आप संसार की ओर बढ़ेंगे तो संसार बढ़ जाएगा। यह एक ऐसा समय है, इस समय आपको मन से उत्पन्न हुए विचारों को प्राप्त करने का सबसे आसान साधन और समय है। सावधान होकर बैठें कि दास अपनी वाणी को विराम देगा और आप साधना स्थित रहेंगे। जैसा आपको पहले भी बताया जा चुका है और आज भी है, प्राथमिक ध्यान की अवस्था से जो साधक ऊपर हैं वह ऊपर का ध्यान करें। जो प्राथमिक अवस्था में हैं, जिनको आज कुछ बताया गया है, उस पर ध्यान देते हुए श्री सद्गुरुदेव भगवान जी का ध्यान करें, उनके नाम का जाप करें। शांत और शांत।